लेट्स कंटिन्यू विथ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और जैसा मैंने कल आप लोगों से पूछा था तो कुछ लोगों ने बोला है कि वो क्वेश्चन करवा दो, है ना, 120 डिग्री, तो कर लेते हैं। इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। इसमें आपको क्या बोला है कि इसका सेगमेंट का एरिया निकालना है। हाँ, सेगमेंट का एरिया निकालना है और ये एंगल 120 डिग्री है। सेगमेंट में ही फ़र्क पड़ता है, सेक्टर में हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेक्टर में हम 120/360 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सेगमेंट में क्या होगा बेटा, जब ये एंगल 120 है तो व्हाट वी विल डू, वी विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस। आपको ये पता है कि ये रेडियस है, ये रेडियस है। AO एंड BO दोनों आपस में इक्वल हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये रेडियस है तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोस्लेस ट्राइंगल। आइसोस्लेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड इज मीडियन ऑल्सो। तो हमने यहाँ पर यदि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो मीडियन भी होगा, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे। तो हमने सपोज इसको x बोला तो ये भी x होगी, बाइसेक्ट होगी। अभी तो हमको लिखना नहीं है बिकॉज 1 मार्क है और ऐसे भी समझना ही है आपको कंसेप्ट। तो ये दोनों साइड्स इक्वल थी रेडियस के, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इक्वल, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आपको पता है। आइसोस्लेस ट्राइंगल में कॉमन वर्टेक्स से यदि हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय RHS। ये एंगल 90 है, ये रेडियस इक्वल है, ये साइड कॉमन है, RHS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, CPCT से ये दोनों इक्वल और ये एंगल भी इक्वल हो गए। तो ये O, इसको यदि हमने OM बोल दिया, हमने OM परपेंडिकुलर ऑन AB ड्रॉप किया तो हो क्या गया, AM BM दोनों आपस में इक्वल हैं हाफ ऑफ AB के, जिसको हमने X बोल दिया, ठीक। और आपका एंगल AOM और एंगल BOM हाफ ऑफ एंगल AOB के इक्वल होगा। और एंगल AOB 120 है तो हाफ ऑफ 120 क्या हो गया, 60 डिग्री। ये एंगल आपका कितना आ गया, 60 डिग्री। तो हम इसको यदि डायग्राम को मैं इधर ड्रॉ कर दूं कि मुझे क्या मिल गया, ये एंगल है 60 डिग्री, ये है 90, दिस इज x, दिस इज रेडियस। और ये एंगल ऑब्वियसली यदि ये 60 है तो ये कितना होगा, 30, बट दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हमारा काम इस एंगल से हो जाएगा 60 से। हाँ, सेम टू सेम इधर भी ऐसा बना है, दिस इज़ अगेन x, दिस इज़ रेडियस, ये एंगल भी कितना है, 60। तो हम सिंपली, हमको यदि इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, वी नीड टू कैलकुलेट एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इस ट्राइंगल का बेस कितना है, इसका बेस है 2 टाइम्स x और इसको मैंने h बोल दिया, OM को, दिस इज AB, तो OM इसकी हाइट है। 2 कैंसल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल हो गया, HX के। h और x के प्रोडक्ट के इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, h की और x की। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, h और x की वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज ट्रिग्नोमेट्री। हमारे पास एंगल है, एक साइड है, रेडियस आपको पता है और आपको एक एंगल भी पता है कि एंगल 90 डिग्री है, जो आपकी इसकी ट्रिग्नोमेट्री के लिए कंडीशन है कि एक एंगल 90 होना चाहिए। तो ये एंगल 90 है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। ये रेडियस हमको पता है कि रेडियस तो 21 है। हाँ, और अभी मैं रेडियस की वैल्यू नहीं रख रही, सिंपली रेडियस लेकर के निकाल रही हूँ। और एंगल भी मैं वैल्यू नहीं रखती। एंगल, ये पूरा एंगल यदि हमने 2 थीटा लिया तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। यदि पूरा एंगल 2 थीटा लिया तो थीटा, और यदि पूरा एंगल आपने थीटा लिया तो वो एंगल क्या होगा, θ/2। हाँ, मैं दोनों तरह से बता देती हूँ, जनरलाइज फॉर्मूला। तो हमको यदि इस ट्राइंगल में हमको ये एंगल पता है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, तो क्या लगेगा, साइन लगेगा। तो साइन θ/2, यदि θ/2, ये पूरा एंगल थीटा है तो ये θ/2, साइन θ/2 की वैल्यू क्या होगी, x/r। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, x की। तो x की वैल्यू क्या हो गई इससे, r टाइम्स साइन θ/2। फिर हमें हाइट चाहिए, ये चाहिए, और हमें r पता है। तो इस एंगल के लिए दिस इज बेस, तो हम क्या लगा देंगे, cos θ/2। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, h/r। तो इससे h की वैल्यू क्या आ गई, r टाइम्स cos θ/2, ये आ गई। और हमको क्या पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो h इंटू एक्स है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दे तो r इंटू आर क्या हो गया, r², और साइन θ/2 cos θ/2, ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल आता है इन केस ऑफ एंगल
एट द सेंटर 120 डिग्री। अब 120 है तो थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हुई, थीटा बाई 2 की वैल्यू हो गई 60, तो एरिया क्या हो गया आर स्क्वायर साइन 60 कॉस 60, यही हुआ ना। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 इज √3/2 और कॉस 60 क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया क्या हो गया √3/4 आर स्क्वायर। तो √3/4 आर स्क्वायर किसका एरिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, है ना। तो यदि 120 डिग्री का एंगल है तो साइन 60 कॉस 60 वैल्यू √3/2 हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बना उसका एरिया क्या आ गया √3/4 आर स्क्वायर। तो अब यदि हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है तो हम इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया दैट इज़ √3/4 आर स्क्वायर को माइनस कर देंगे और हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। दैट वाज द कंसेप्ट। तो इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली काम ज़्यादा होता है ना। हम जनरली डायरेक्टली फॉर्मूला एनसीईआरटी में डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन नहीं है, तो आप क्या करते हो, आप हर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ये एंगल हो गया 60, ये 21 है तो हमने इसको h और इसको x माना, तो अब हम क्या करेंगे, हम x निकालेंगे। तो साइन 60 इक्वल टू x/21, साइन 60 क्या है √3/2 इक्वल टू x/21, तो x की वैल्यू आ गई 21 √3/2 ये आई। फिर हम निकालेंगे h cos 60 लगा के, तो cos 60 इक्वल टू h/21, cos 60 हाफ होता है तो h/21 इक्वल टू हाफ, तो h की वैल्यू क्या हो गई 21/2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है 2x और हाइट क्या है h, 2 कैंसल तो x इंटू एच, तो x है आपका 21 √3/2 और हाइट क्या आई है 21/2, 21 इंटू 21 का स्क्वायर दैट इज़ 441, √3 आगे अपॉन में 4, तो 441 टाइम्स √3/4 या √3/4 21 स्क्वायर। तो बेटा ये डायरेक्टली जिनको मैथ्स लेना है ध्यान रखें, दिस इज़ द कंसेप्ट। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 441 √3/4। अब हमें इस पूरे सेक्टर का एरिया चाहिए ताकि हम सेगमेंट के लिए सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला याद हो गया ना, थीटा एरिया ऑफ सेक्टर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है 120 बाय 360 पाई 22/7 रेडियस 21 इंटू 21, 120 3 ज़ा 7 3 ज़ा 21 कैंसल, 21 2 ज़ा 42 कैरी 4, 42 और 4 46, 462। तो आंसर क्या आ जाएगा 462, एरिया ऑफ सेगमेंट 462 माइनस 441 √3/4, ये आपका सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। क्लियर है। तो विद दिस आवर कंसेप्ट इज ओवर। अब हम चलें एक्सरसाइज पे। हमने कल क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 7 हमको करना नहीं है, चलो अब एक बार कर ही लेते हैं हम 7 भी। कि यहाँ पर आपको क्या बोला है, कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब ये एंगल 120 है, रेडियस 12 है, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो ये जो सेगमेंट बना है इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सेक्टर का एरिया निकालेंगे 120/360, पाई की वैल्यू 3.14 है, रेडियस 12 इंटू 12 माइनस इस ट्राइंगल का एरिया, और अभी आपको पता एरिया क्या आएगा √3/4 इंटू रेडियस का स्क्वायर दैट इज़ 12 इंटू 12। ये यहाँ पर कैंसिल हुआ, ये आ गया 3 4 ज़ा 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 12 4 ज़ा 48, 3.14 इंटू 48 जो भी आए माइनस √3 की वैल्यू गिवन है 4 3 ज़ा 12 दैट इज़ 1.73 इंटू 12 3 ज़ा 36। तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा जो भी है आपका। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके इसमें से इसको माइनस करो तो एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट आ जाएगा। ठीक, ये कंसेप्ट है। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ 120 डिग्री इज क्लियर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, अ हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ये देखो ये घोड़ा है, इसको आपने बांध दिया कहीं पर, हाँ एक कॉर्नर में स्क्वायर फील्ड के बांध दिया। ये इसकी जितनी बड़ी रस्सी है
ये उतने एरिया में मैक्सिमम ग्रेस कर सकता है, ये उतने एरिया की घास खा सकता है, उसके आगे नहीं जा सकता, उतना सर्कुलर मोशन में मूव कर सकता है। बट ये फील्ड आपका कैसा है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है यहाँ पर, तो ये सिर्फ यहाँ से यहाँ मीन्स ही कैन ओनली मूव इन अ क्वाड्रेंट। वो ग्रेजिंग एरिया क्या हो गया, क्वाड्रेंट के इक्वल, दैट इज 1/4 ऑफ अ सर्कल। अब क्या बोला है, अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर रोप। अब आपका जो घोड़ा है, इसकी रस्सी जो साइड है फील्ड की वो 15 मीटर है और इसकी रस्सी 5 मीटर बड़ी है ना। ये जो साइड है दिस इज़ 15 मीटर और आपने जिस रस्सी से बांधा है वो सिर्फ 5 मीटर लंबी है, तो वो 15 मीटर में थोड़े ग्रेस कर पाएगा, वो सिर्फ 5 मीटर का एरिया जो ये है यहीं पर ग्रेस कर पाएगा, ओनली दिस 5 मीटर। अब आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस, कितने एरिया में ग्रेस कर सकता है। तो एरिया इन विच हॉर्स कैन ग्रेस इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। आप लिख दीजिए एंगल ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर है तो अभी एक्चुअली लिखना कुछ नहीं पड़ेगा ना, 1 मार्क में आएंगे, MCQ आएंगे। तो एंगल क्या हो गया 90, क्यों हो गया, स्क्वायर है, स्क्वायर में सारे एंगल 90, तो ये एंगल 90 है इसलिए 90/360 मतलब क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू गिवन है, नहीं यस गिवन है पाई 3.14, तो 3.14 इंटू रेडियस इसकी क्या है 5 इंटू 5 है ना, तो 5 5 जा 25, ये आपका कैंसिल होता है 4 से, तो 4 से 1 जा 28, 34, 4 8 जा 32, बचेगा 2, 4 5 जा 20 मल्टीप्लाइड बाय 25, मल्टीप्लाई कर दें, वन 196, तो डेसिमल 3 प्लेस छोड़ के 19.625 मीटर स्क्वायर, दिस इज द एरिया इन विच दिस हॉर्स कैन ग्रेस। अब बोला है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब आपने क्या किया, आपने रस्सी को 10 मीटर लंबा कर दिया, तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया कितना हो गया, अभी तक रस्सी 5 मीटर लंबी थी तो इस एरिया में ग्रेस कर पा रहा था, अब यदि हमने रस्सी 10 मीटर लंबी कर दी तो वो इस एरिया में ग्रेस कर पाएगा, तो हमें इसका एरिया निकालना है। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया मतलब 10 मीटर के साथ जो क्वाड्रेंट का एरिया है और 5 मीटर रोप के साथ जो क्वाड्रेंट का एरिया, उनका डिफरेंस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1/4 पाई 3.14 और रेडियस 10 इंटू 10। अब देखो सिंपली कैलकुलेशन कहाँ चेंज हुई, ये कैंसिल होके तो वापस 0.785 आएगा, 25 की जगह 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, तो 100 इंटू 0.785 करेंगे तो आंसर क्या आ गया 78.5 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन डायरेक्टली मैं कर सकती हूँ इसको, 0.785 इंटू 100 दैट इज 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इंक्रीज इन एरिया निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625, डेसिमल के बाद जीरोज लगा सकते हैं टू मेक देम इक्वल, डेसिमल 100 में से 25 गया 75, 8 58.875 मीटर स्क्वायर। और यदि आपको डाउट हो कभी भी कैलकुलेशन में, सब्ट्रैक्ट किया है प्लस करके देख लो, 5 + 5 10 कैरी 1, 7 + 2 9 10 कैरी 1, 8 + 6 14 + 1 15 कैरी 1, 9 + 1 10 18 कैरी 1, 5 6 7 करेक्ट है ना। जो किया उसका रिवर्स प्रोसेस करके देख लो तो आपको कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विथ ब्रूच। व्हाट इज़ अ ब्रूच? तो ब्रूच होता क्या है, तो यू कैन सी ये जो है दिस इज़ नोन एज ब्रूच। ये जो सुंदर से डिज़ाइन आपने देखा होगा KBC, यदि आप देखते हो तो अमिताभ बच्चन बड़े सुंदर सुंदर ब्रूच लगाते हैं। हाँ, ये सब अलग अलग डिज़ाइंस के ब्रूच हैं, मेन भी यूज़ करते हैं, विमन भी यूज़ करती हैं। तो ये देयर आर वैरायटी ऑफ
ब्रूच विच कैन बी यूज्ड, अलग अलग मटेरियल से बनते हैं, अलग अलग डिज़ाइन से बनते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में भी एक ब्रूच है, पर उसमें क्या है, उसमें आपको दिया है कि अ ब्रूच इज़ मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ, जैसे ये बना है ना, यहाँ पर डायमंड्स लगे हुए हैं, तो ये बोल रहा है कि सिल्वर वायर से बनाया इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। छोटा सा होगा, सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, तो डायमेंशंस का ध्यान रखना। क्या बोल रहा है, अ ब्रूच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm। इसका डायमीटर हमको क्या गिवन है, 35 mm, ये डायमीटर है। और क्या किया है, द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। आपने उससे एक डायमीटर बनाया, मतलब आपने एक रिंग बनाया सर्कल, और उसमें आपने सिल्वर वायर से बनाया। वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। एक डायमीटर ये हो गया 1, फिर ये आपका हो गया सेकेंड, फिर दिस इज योर थर्ड डायमीटर, दिस इज योर फोर्थ डायमीटर एंड दिस इज योर 5 डायमीटर्स। 5 डायमीटर इक्वल एंगल पे बनाएंगे तो वो 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इक्वल पार्ट्स में। अब आपसे क्या पूछा है, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। सिल्वर वायर की टोटल लेंथ कितनी लगी, हमको कितना वायर चाहिए। तो सबसे पहली बात, वायर बनाने में क्या क्या लगा, एक तो हमने वायर से एक सर्कल बनाया, तो सर्कल बनाया मतलब सरकमफरेंस ऑफ सर्कल, हाँ सरकमफरेंस में लगा। उसके अलावा हमने क्या किया, 5 डायमीटर भी बनाए, तो प्लस 5 टाइम्स डायमीटर ऑफ वायर, यही हुआ ना लेंथ ऑफ वायर। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा, सरकमफरेंस प्लस 5 टाइम्स डायमीटर, दिस इज 5। सरकमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, डायमीटर का फॉर्मूला 5 इंटू 2 टाइम्स रेडियस। नाउ यू इफ यू वांट यू कैन टेक 2r कॉमन, हाँ 2r यहाँ है, 2r डायमीटर मतलब 2r की वैल्यू क्या है 35, तो 2r की जगह हम 35 रख दें, पाई की जगह क्या है 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 35 प्लस 5 टाइम्स 35, 5 डायमीटर इज 35। आंसर किस में आएगा, मिलीमीटर में। 7 से 35 कैंसिल होता है 5 टाइम्स, इन 22 5 ज़ा 110 प्लस 5 5 ज़ा 25, 2 5 3 ज़ा 15 और 2 17, ऐड किया तो आंसर क्या आ गया 285 mm। तो 285 mm लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस सिल्वर ब्रूच। हाँ, ये ब्रोच बनाने के लिए हमको 275 mm वायर की लेंथ रिक्वायर्ड है। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, हर ब्रूच के हर सेक्टर का एरिया। तो आपको क्या पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्वेश्चन में लिखा है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो हर पार्ट का एरिया, एक सेक्टर का एरिया मतलब एक पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सर्कल के एरिया को 10 से डिवाइड कर दो। बजाय इसके कि हम एंगल निकालें कि 360 डिग्री के 10 पार्ट्स हुए, तो 360 बाई 10 एक एंगल कितने का हुआ 36 डिग्री का, और फिर 36 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करें। हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हर सेक्टर जो है सर्कल के एरिया का 1/10 के इक्वल है। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, वी कैन कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच इक्वल टू area of each sector of the brooch equal to 1/10 times pi r square। सर्कल के एरिया का 1/10, तो 1/10 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपकी क्या थी, डायमीटर 35 है, तो रेडियस की जगह हम क्या लिखेंगे 35/2 इंटू 35/2। तो ये आपका क्या हो गया, ये 2 से कैंसिल 11, 7 5 ज़ा 35, 5 2 ज़ा 10, तो ये 11 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4। तो डिवाइड बाय 4 है मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग है तो निकालना है डेसिमल में, पहले मल्टीप्लाई कर लें, 11 5 ज़ा 55, 3 ज़ा 33 5 385 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 ज़ा 36, 2 4 6 ज़ा 24, फिर बचा 1 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 96.25
मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया 385 डिवाइडेड बाय 4, 96.25 mm स्क्वायर। ये आपका इसका एरिया आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, एक सेकेंड, कुछ तो मैंने अनग्रुप में कुछ गलत ग्रुपिंग हो गई है। हाँ, let me check out. ओके, क्वेश्चन नंबर 10th में हमको क्या बोला है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिप्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। एक अम्ब्रेला है, उसमें 8 रिप्स है जो इक्वली स्पेस्ड है। आप कोई भी छाता उठा करके देख लो, तो सिंपली जैसे ये अम्ब्रेला है, इनके बीच की जो रिप्स हैं, ये जो है ना बेटा, दिस इज नोन एज रिप। ये 2 कंसेक्यूटिव जो वायर्स लगे होते हैं, दे आर नोन एज रिप्स। इनके बीच में, ये आपको पता है कि ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो हम इनको सर्कल मान सकते हैं। इसको ओपन करें तो जैसे सर्कल, तो इनके बीच में भी इक्वल सेक्टर्स फॉर्म हो रहे हैं। हाँ, आप कोई सा भी डायग्राम उठा करके देख लो, ये आपको सेक्टर्स नज़र आएंगे अम्ब्रेला में। तो वही बात कह रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिप्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, जो आपस में इक्वल स्पेस पर हैं। अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल, अज्यूम कर लो कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस 45 है। हमने मान लिया इसको कि ये सर्कल है जिसकी रेडियस कितनी है, 45 सेंटीमीटर, और 8 रिप्स है, तो 8 पार्ट्स में डिवाइड होगा। जितनी रिप्स उतने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला, 2 रिप्स के बीच का एरिया निकालना है। मतलब ये जैसे एक एरिया है, आपको ये एरिया या ये वाला एरिया कैलकुलेट करने को बोला है कि 2 रिप्स के बीच का एरिया कैलकुलेट करके बताओ। यदि हम मान लें कि अम्ब्रेला सर्कुलर है तो उसका एरिया कितना होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली, हमको पता है कि 1/8 ऑफ अ सर्कल हो गया। अच्छा, यदि आपको एंगल निकालना है तो आप टोटल एंगल 360 है, कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, 8। एंगल निकालने के लिए आप उसको 360/8 कर सकते हो। 45 डिग्री, एंगल कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ रेडियस आपको दिए 45, पाई के बारे में कोई जिक्र नहीं है कि पाई को 22/7 या 3.14, तो 22/7 ही लेना पड़ेगा। एंगल 45 है, 360, पाई इस 22/7, और रेडियस आपको क्या दिए, 45 इंटू 45। आंसर किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि सेंटीमीटर में डायमेंशंस हैं। 45 और 360 आपस में कैंसिल होंगे, तो 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 5 से कैंसिल हुआ, ये वापस 5 8 ज़ा 40, 1/8 आ जाएगा। वही 1/8 आ गया। यदि मैं डायरेक्टली सर्कल के एरिया का 1/8 कर देती तो भी यही आंसर आता। अब ये 8 है, ये 2 से कैंसिल हुआ 11, ये आ गया 4, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो 11 इंटू 45 का स्क्वायर आपको पता है 4 5 ज़ा 20, तो दिस विल बी 2025 डिवाइडेड बाय 7 4 ज़ा 28।
हाँ 7 4 ज़ा 28 लिख सकते हैं या अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हो। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2025 इंटू 2025 ऐड किया 22275 डिवाइडेड बाय 28। आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते हो पहले। 4 से 1 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 20, 27 हो गया, 4 6 ज़ा 24 बचेगा 3, 4 8 ज़ा 32 बचेगा 3, फिर 34 4 से 1 ज़ा 28, 28 बचेगा 2, 4 5 ज़ा 20, ये आ गया। अब इसको 7 से डिवाइड कर दें। 7 से 1 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 से 1 ज़ा 49, बचा 66, 7 9 ज़ा 63, फिर बचा 3, 38, 7 5 ज़ा 35 बचेगा 3, 37, 7 5 ज़ा 35 बचेगा 2, तो 25, 7 3 ज़ा 21, तो 0.3, 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका एरिया आ जाएगा। एक बार कैलकुलेटर से चेक कर लेते हैं क्या है आपका। था 11 इंटू 2025, 11 मल्टीप्लाइड बाय 2025 is 22275 डिवाइडेड बाय 22275 डिवाइडेड बाय 28, 795.535, ठीक है, 795.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप इसका एरिया लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। आपको पता है कार में वाइपर्स होते हैं, हाँ, तो अ कार हैज़ 2 वाइपर्स, ये तो कार में क्या होता है जब बारिश होती है तो हम वाइपर्स चलाते हैं, तो ये आपका ऐसे ऐसे होते हैं, पर इसमें क्या होता है आपके ओवरलैप करते हैं। द वाइपर्स यूज टू ओवरलैप, ये जहाँ जाएगा ये वहाँ पे ये भी आएगा, हाँ, ये एरिया इसने स्वीप किया, ये एरिया इसने भी स्वीप किया, पर यहाँ आपके जो क्वेश्चन में है दे आर नॉट ओवरलैपिंग। आपको ऐसा दिया कि भैया एक यहाँ चल रहा है दूसरा यहाँ चल रहा है, दिस इज़ हाउ दे आर क्लीनिंग। और ये जो एंगल ये कितने डिग्री तक रोटेट करते हैं वो इनका एंगल हो गया, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गई। जो आपका वाइपर है ना, इसको आप यदि ऐसे देखें कि ये वाइपर इस जगह से फिक्स है, सो दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये क्या होगा इसकी लेंथ इसकी रेडियस के इक्वल। अब ये यदि स्वीप करेगा एरिया इस तरह से, ये ऐसे जा रहा है, तो दिस विल बी एबल टू मूव इन सम सर्टेन एंगल। पूरा 360 डिग्री थोड़ी घूमता है, क्योंकि कार ही नहीं होती 360, तो आपका यही नहीं होता, 180 भी पूरा रोटेट नहीं करता वो। तो ये जो एंगल है वो आपका थीटा है, एंड दे आर नॉट ओवरलैपिंग इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, लेट्स सी, अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, हाँ, दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो लेंथ, ब्लेड की लेंथ कितनी हो गई रेडियस के इक्वल, तो रेडियस इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, थीटा क्या हो गया 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, दोनों को चलाने पे एक बार में कितना एरिया क्लीन होगा। तो आपको पता है कि देयर आर एक्चुअली 2 वाइपर्स, 2 वाइपर हैं आपके पास, जो आपके 115 डिग्री के एंगल में, 115 डिग्री के एंगल पे एक और 115 डिग्री के एंगल पे दूसरा, 2 काम कर रहे हैं और दोनों की लेंथ कितनी है 25 इस तरह का होगा। तो अब हमको क्या निकालना है, एरिया स्वीप्ड इन ईच, एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो एक बार ये गया सटाक, एक बार ये गया सटाक, दोनों का एरिया, तो हम क्या करेंगे, एक का एरिया निकाल के सेक्टर का मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, है ना, सिंपल सी बात। तो हम इसको एरिया निकालें और डबल कर दें उसका, तो एरिया क्या होगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और दिस शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स। तो एरिया स्वेप्ट इन, टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, यहाँ लिखेंगे टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपका 115 डिग्री, तो 2 इंटू थीटा इज़ 115 डिवाइडेड बाई 360, पाई की वैल्यू दी नहीं है तो 22/7, रेडियस आपकी 25 इंटू 25, यही होगा। कैलकुलेशन करके देखें तो ये 2 से कैंसिल हुआ 180, फिर यहाँ पर 11, 2 से कैंसिल हुआ 90। अब आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हो,
5 5 ज़ा 25, 18 5 ज़ा 90, 18 आ गया। अब ये इससे डिवाइड नहीं होता, दिस इज़ 23 5 ज़ा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। या मैं इस 5 को ऐसे इसको 25 रख के इसको करती तो यहाँ 23 आ जाता, तो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती, क्योंकि 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 23 डिवाइडेड बाय 18, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। मल्टीप्लाई कर ले तो क्या हो गया 625 इंटू 11 इंटू 23 इक्वल टू 158, दिस इज 158,125 डिवाइडेड बाय 18। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 18 से, तो आंसर आ गया 8748.72 बार सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लेड्स की लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो इतना एरिया एक स्वीप में दोनों वाइपर मिलकर के क्लीन करेंगे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट हाउस। आपने लाइट हाउस देखा होगा पिक्चर्स वगैरह में। क्या होता है, अंडर वाटर रॉक्स वगैरह से सावधान करने के लिए पानी के अंदर कुछ इस तरह का फिगर बना होता है, एक बिल्डिंग बनी होती है हाइट पे, और यहाँ से एक लाइट फेंकी जाती है जो ऑब्वियसली किसी एंगल पे जाएगी, पूरी ये ऐसे घूमता रहेगा, लाइट किसी एंगल पे जा रही है और कुछ एरिया ही कवर करेगी पूरा। समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, ओशन आपको पता है कि देयर इज़ नो एंड, वो चला जाएगा, तो ये कुछ डिस्टेंस तक ही कवर करेगी। तो उतने एरिया में वहाँ पर जो भी शिप्स आ रहे हैं उनको सिग्नल प्रोसेस करती है ये। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ तक इसकी लाइट जा रही है वो क्या हो गई रेडियस, और हम इसको सेंटर अज्यूम कर लें तो यदि ये लाइट ऐसे मूव करती है, हाँ, तो ये आपका एंगल हो जाएगा जिस भी एंगल में मूव कर रही है, और ये इसकी जो भी लेंथ है वो रेडियस हो गई। तो ऑब्वियसली अभी तक हम मिलीमीटर सेंटीमीटर की बात कर रहे थे, ये किलोमीटर्स में चला जाएगा, बिकॉज शिप में आपका सी में आपके डिस्टेंसेस बहुत वास्ट होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned, और पाई की वैल्यू दी है 3.14 यूज़ करने का बोला है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया लाइट हाउस के केस में भी कि ये जो एंगल है आपका, एंगल कितना है 80 डिग्री, और इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस है 16.5 किलोमीटर। तो डायग्राम बनाने के बजाय एक्चुअली व्हाट वी शुड डू, वी शुड सिंपली राइट थीटा इज 80 डिग्री एंड रेडियस इज 16.5 किलोमीटर। और आपको क्या निकालना है एरिया, मतलब फिर से एरिया ऑफ सेक्टर में मूव करेगा वो, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड इक्वल टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा इज 80, 360 एज इट इज़, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, रेडियस है आपकी 16.5 इंटू 16.5, आंसर किस में आएगा किलोमीटर स्क्वायर में। हाँ, तो 80 से 360 को कैंसिल किया, 0 0, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36। अब 9 से कैंसिल होता है क्या, ये जाते हैं 3 3 से, 3 5 ज़ा 15 बचेगा एक, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब क्या बचा, डिनोमिनेटर में तो 1 आ गया है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो 314 का डबल तो क्या हो गया 6.28। अब 55 का स्क्वायर, 5 6 ज़ा 30, तो ये 3025 आएगा, और डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के, तो 30.25 इंटू 6.28 हो गया। अभी आपको क्या दिख रहा है, दोनों नंबर 5 और एक इवन है और एक 5 का मल्टीपल है, तो डेसिमल हटाने में समझदारी कैंसिल हो जाएगा। 100 किया, 5 से इसको कैंसिल कर दें, 20, 5 6 ज़ा 30, फिर 5 5 ज़ा 25, डेसिमल लगेगा 6.05। ठीक है, और इसको फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 10 आ गया, ये वापस 314 हो गया। अभी फिर नंबर 2 से डिविजिबल है तो फिर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 157, और ये आपका 5 से कैंसिल हो गया 1.5 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10,
5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 1.21. तो 1.21 मल्टीप्लाइड बाय 157, 157 मल्टीप्लाइड बाय 121, तो 157 का डबल 314, सही जगह पे लिखना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 314 फिर से आ जाएगा 157, ऐड किया 18997 डेसिमल 2 प्लेस छोड़ के 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ रहा है। एक बार कैलकुलेटर में भी चेक कर लें कि हमारी क्या आई थी कैलकुलेशन, ये 6.28 मल्टीप्लाइड बाय 30.25, 189.97 सेम है। अपने को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, कैलकुलेटर जल्दी कर लेता है, फाइन, बट ये कंसेप्ट कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो इतना एरिया इतने एरिया में वो वॉर्न कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ सर्कुल राउंड टेबल कवर है 6 इक्वल डिज़ाइंस। एक राउंड टेबल कवर है जिसपे 6 इक्वल डिज़ाइंस हैं, तो शेप क्या हुआ, हेक्सागन। हाँ, तो हेक्सागन इक्वल डिज़ाइंस हैं, तो सेंटर पर इक्वल आर्क या इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये आपका 9th का थ्योरम है। हमने यदि सेंटर से सब कॉर्ड्स को ज्वाइन कर दिया तो आपका थ्योरम क्या था, इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो यदि हमने इसको नाम दे दिया A B C D E F, तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल सब इक्वल है, तो थीटा 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 कितने हो गए, 6। तो दिस इम्प्लाइज 6 थीटा किसके इक्वल है, 360। 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, टोटल सम कितना होगा 360, तो थीटा क्या हो गया 360/6, दैट इज 60 डिग्री। तो आपको क्या पता चल गया, एक एंगल कितना है 60 डिग्री। जैसे ही पता चल गया 60 डिग्री, क्या याद आना चाहिए, ये क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आगे क्या बोला था, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28, ये रेडियस हमको गिवन है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइंस एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डिज़ाइन कहाँ बनी है, डिज़ाइन यहाँ बनी है, तो ये क्या है, दिस इज अ सेगमेंट। तो इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूँ तो इस सेगमेंट का एरिया आएगा। और ऐसे कितने सेगमेंट है, 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6। और कॉस्ट निकालनी है तो इसको 0.35 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, और √3 की वैल्यू यहाँ गिवन है 1.7, तो वी नीड टू टेक दैट। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ डिज़ाइन इक्वल टू 6 टाइम्स एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ठीक है, तो 6 टाइम्स फॉर्मूला लिखेंगे एक बार, θ/360 πr² माइनस ट्राइंगल AOB। यदि ज़्यादा नंबर में आएगा तो यू नीड टू राइट डाउन कि AOB इक्विलेटरल कैसे बना, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ तो अब मैं नहीं करूँगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे √3/4 r²। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और यहीं पे कॉस्ट निकाल लें, तो कॉस्ट इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाइड बाय 6, एंगल है 60/360, पाई की वैल्यू नहीं दी है तो यू नीड टू टेक 22/7, और रेडियस है 28 इंटू 28 माइनस √3 की वैल्यू है 1.7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 28 इंटू 28। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया, कैलकुलेट करें तो क्या हो रहा है, 6 से कैंसिल हुआ 6, 7 4 = 28, 2 3 = 6, तो ये आ गया 22 2 = 44 या 28 2 = 56 इंटू 22, तो 56 इंटू 22 112 तो ये मल्टीप्लाई करके बन गया 1232 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 से कैंसिल हुआ 7, 17 7 ज़ा
119, 17 से 119 मल्टीप्लाइड बाय 28, तो मल्टीप्लाइड बाय 28 इज 3332, तो दिस विल गिव यू 3332 और डेसिमल एक प्लेस छोड़ के, तो 333.2 एंड 1232 डिवाइडेड बाय 3, 1232 डिवाइडेड बाय 3 इज़ 410। तो हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई 410.66। 6666 से तो हम उसको 67 लिख देते हैं, उसमें से हमें क्या माइनस करना है 333.2, तो यहाँ 0, ये आपका 77.47, 410 माइनस 333.20 इज 77.4666। आई हैव टेकन इट 47 और मल्टीप्लाई बाहर किससे हो रहा है, बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है 6 और 0.35 से, तो हमको इसको मल्टीप्लाई करना है 0.35 इंटू 6 इंटू 77.47। अभी देखो ये 5 का मल्टीपल है इसका, तो हम डेसिमल हटा के अपॉन में 100 करेंगे, 2 3 ज़ा 6, ये हो गया 50, 5 7 ज़ा 35, ये हो गया 10, तो अब 7 3 ज़ा 21, 77.47 मल्टीप्लाइड बाय 21, 1626.87 डिवाइडेड बाय 10, तो डेसिमल एक प्लेस शिफ्ट हो गया, तो 162.687 रुपीज़ ये आपका कॉस्ट आ जाएगी, है ना। तो ये कंसेप्ट है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग, कि एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P इन डिग्रीज, थीटा की जगह क्या बोल दिया एंगल P है, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R, एरिया पूछा है, रेडियस R दी है, एंगल P दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर। तो बेटा थीटा की जगह क्या लिखना है, थीटा की जगह P लिखना है और स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखना है, तो P बाई 360 इंटू पाई R स्क्वायर होना चाहिए। तो आपको क्या दिख रहा है 2 पाई R तो कैंसिल, ये 2 पाई R भी कैंसिल, अब बचा एक ये और एक ये, तो हम यहाँ देखें तो यहाँ P बाई 360 पाई R स्क्वायर है या P बाई 180 पाई R स्क्वायर, तो ये तो हो नहीं सकता। बचा क्या ये, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, इसको 2 को कैंसिल कर दें तो P बाई 360 पाई R स्क्वायर हो गया। तो इन्होंने क्या किया एक्चुअली दोनों को 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी और यहाँ भी, और मल्टीप्लाई करके 2 बाई 720 लिख दिया, तो वो आंसर थोड़ा सा देखने में अलग हो गया, बाकी आंसर करेक्ट यही है। ठीक है, तो इस तरह से भी घुमाने की कोशिश की जा सकती है। और इसके साथ हमारा ये वाली एक्सरसाइज ओवर। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट करना है एरिया ऑफ शेप्स। अब कॉम्बिनेशन आएगा, अभी हमने क्या किया सिंपल सिंपल सर्कल सर्कल सर्कल, सेक्टर सेक्टर, सेगमेंट सेगमेंट। अब हम क्या करेंगे कॉम्बिनेशंस, कि स्क्वायर के अंदर सर्कल, ट्राइंगल में सर्कल, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, थैंक यू।